कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी, वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। WTO ने अब भारत को कहा है प्लीज चाइना की बात मान लो और इससे चाइना का भला हो जाएगा। जानेंगे आखिरकार चाइना WTO के जरिए भारत से क्यों बात मनवाना चाह रहा है, ऐसा कौन सा संकट आया हुआ है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। चाइना ने क्या बहुत सारे डेटा को अब दिखलाना बंद कर दिया है, वहीं भारत क्या एक आर्थिक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक तरफ आप देखेंगे ना तो चाइना भारत को घेरने की भी कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ चाइना के घेरने के बावजूद भारत यहाँ आगे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान का करीबी दोस्त है चाइना और अपना रंग दिखलाता है। अगर आप देखें तो इसने अभी भारत के ऑटो सेक्टर को टारगेट किया है। चीन ने अमेरिका के साथ साथ भारत को भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी है। इससे क्या हो रहा है, ऑटो कंपनियों के प्रोडक्शन में थोड़ी देर तो जरूर हो रही है। ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली 9 भारतीय कंपनियों ने चीन के दूतावास से इंपोर्ट के लिए एप्लीकेशन पास करा ली है। इसके बावजूद भी सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अब तक इसकी मंजूरी नहीं दी है। ये मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बहुत जरूरी है। ये गियर सिस्टम, ड्राइव ट्रेन जैसे पार्ट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। भारतीय अधिकारी इस मामले में चीन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बातचीत से इस समस्या का समाधान हो जाए। राजनयिक रास्तों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। पिछले 2 महीने से चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इंपोर्ट रुका हुआ है और इस तरीके से चाइना कोशिश कर रहा है कि भारत को किसी भी तरीके से मनाने की कोशिश की जाए, भारत को पहले दबाव में लाया जाए। वैसे आपको बता दूं, चीन की इस हरकत से भारत ही नहीं परेशान है, अमेरिका, जर्मनी, जापान, दूसरे देशों के उद्योगों को भी टारगेट किया है चाइना ने। चीन ने 4 अप्रैल को मीडियम और हैवी रेयर अर्थ से जुड़े सामानों पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया। चीन की दलील है कि उसने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है। ये कदम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के जवाब में उठाया गया था। चीन दुनिया का लगभग 70% रेयर अर्थ मेटल्स का खनन करता है और लगभग 90% प्रोडक्शन चीन में होता है। चीन ने समैरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्पोरियम, ल्यूटेटियम, स्कैंडियम, येट्रियम, इन सब पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया हुआ है। और चाइना चाहता क्या है? चाइना कुछ चाहता है भारत से भी और इसी वजह से वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है भारत के ऊपर भी। क्या हो रहा है, दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत की कहानी अलग देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं पैदा कर दी है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी पुरानी जितनी भी इकोनॉमी थी वो तेजी से खत्म हो रही है। अब इससे दुनिया के विकास दर धीमे हो जाएंगे, ये भी आसार लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारत आर्थिक तरक्की की कहानी और बेहतर होती जा रही है। वैसे आपको बता दूं, 2025 के लिए भारत के GDP विकास को 6.3 से बढ़ाकर 6.5 कर दिया। वहीं चाइना की बात करें तो पड़ोसी चाइना की स्थिति कैसी है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। कहा जा रहा है कि टैरिफ युद्ध में चाइना को समझ में कुछ नहीं आ रहा है और इनकी इकोनॉमी एक ऐसे संवेदनशील स्थिति पर पहुंच गई है जहां इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है और कर्जा के साथ साथ अभी और भी बहुत सारी समस्याएं आनी होंगी। और ये सब देखते हुए चाइना ने अपने डेटा को भी शेयर करने से मना करना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने सैकड़ों आर्थिक आंकड़ों को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और जनता से छिपाना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट बाजार में गिरावट, बेरोजगारी में वृद्धि, GDP की वृद्धि में कमी जैसे संकेतक अब सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की 4 मई 2025 की रिपोर्ट में कहा गया कि बीजिंग ने इन आंकड़ों को गायब कर दिया है, जिससे ये जानना मुश्किल है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वास्तव में क्या हो रहा है। चीन के आधिकारिक तौर पर 2024 में 5% GDP की वृद्धि की सूचना थी, जो सरकार के टारगेट के अनुसार थी, लेकिन कई अर्थशास्त्रियों ने उस समय भी कहा था जो अनुमान लगाया जा रहा है उससे 2 से 3% कम ही होगा। अब गोल्डमैन ने ये अनुमान किया कि 2024 में असल में चीन की वृद्धि दर 5% नहीं बल्कि 3.7% थी, जबकि न्यूयॉर्क स्थित
रोडियम ग्रुप ने इसे 2.4% बताया। कुछ अर्थशास्त्रियों ने मूवी बॉक्स ऑफिस, रात के समय रोशनी की तीव्रता, सीमेंट कारखानों का प्रोडक्शन, बिजली उत्पादन, इन सब का उपयोग करके चीन की आर्थिक स्थिति का आकलन करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि चाइना के बारे में इनको जानकारियां अब मिल नहीं पा रही है। पहले भी जो जानकारियां मिलती थी उस पर वो यकीन नहीं करते थे। वैसे आपको बता दूं, ये नया नहीं है। चीन जिस तरीके से डेटा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ना, वैसा ही कुछ सोवियत संघ भी कर रहा था। और सोवियत संघ अपने अंतिम दशक में यानी 1980 से 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन होने लगा, उससे ठीक पहले सोवियत संघ ने भी यही नीति अपनाई थी। सोवियत अर्थव्यवस्था अपने बहुत सारे चीज़ों को छिपाना शुरू कर चुकी थी। उस समय तेल के कीमत में भी गिरावट कथित तौर पर आ गई थी। सेना का खर्च बोझ के रूप में था। सरकार ने तब जीडीपी वृद्धि, बेरोजगारी और प्रोडक्शन को लेकर आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया या फिर पूरी तरीके से छिपा दिया। तो वैसा ही हुआ। एक एग्जाम्पल है, 1980 के दशक के अंत में सोवियत संघ ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उद्योगों से जो प्रोडक्शन आ रहा था उसका आंकड़ा गलत तरीके से दिया और उस गलत तरीके से देने से ये भ्रम पैदा हुआ कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था स्थिर है। हालांकि पश्चिमी खुफिया एजेंसी और सैटेलाइट तस्वीरों ने ये कहा कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। और 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद ये साफ हो गया कि आर्थिक डेटा में हेरफेर की गई थी, लेकिन ये लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होता है, आखिरकार निकल कर आ ही जाता है। तो यहाँ पर भी यही सीन देखने को मिल रहा है। चाइना ने अपनी कथित तौर पर आर्थिक छिपाना शुरू कर दिया है। वहीं अब चाइना WTO के माध्यम से भारत के ऊपर एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। WTO ने क्या कहा है? WTO ने हाल ही में भारत को ये कहा है कि देखो जी, चाइना ने जो एक प्रस्ताव लाया था IFD समझौता, उस समझौते को मानने में क्या दिक्कत है? आप इसे मान लो और इसे मानकर लागू कर दो। भारत क्यों नहीं लागू कर रहा है? दरअसल चाइना ना घुमा कर कान पकड़ रहा है। चाइना एक प्रस्ताव ला रहा है, जिस प्रस्ताव में वो नियमों को कह रहा है कि इस नियमों के तहत कोई फॉरेन का कंट्री अगर किसी कंट्री में निवेश करना चाहता है तो आप रोक नहीं लगा सकते। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा चाइना क्या चाहता है। चाइना का विरोध भारत ने भी किया था और दक्षिण अफ्रीका ने भी किया था। भारत का भी कहना है कि नहीं, आप व्यापार की बात कीजिए कि हाँ व्यापार में ये गलत है वो गलत है, लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप तो ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती आप मेरे देश में पैसा लगाना चाहते हैं। अगर मैं पैसा ना भी लगाने दूँ तो हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे। WTO को हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है चाइना। आजकल लगातार बैठकें भी कर रहा है और अमेरिका के खिलाफ और भारत के खिलाफ एक ऐसा प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है जिसके तहत ये देश मान जाए। हालांकि WTO के हाँ कहने से भी कुछ नहीं होता है, ना कहने से भी कुछ नहीं होता है, जैसा कि मैंने WTO के बारे में पहले ही बताया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।